हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राहुल स्मार्ट स्टडी पर। इससे अगली क्लास में पिछली क्लास में पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, फल फूल रंग का कारण अनुसंधान केंद्र। आज हम पढ़ेंगे कोशिका सेल यानी अर्थात साइटोलॉजी। पृथ्वी पर उपस्थित सूक्ष्म जीव अमीबा जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना से वृत्त सजीव अर्थात जिराफ, हाथी, शुतुरमुर्ग में की संरचना में भाग लेने की क्रिया को कोशिका कहते हैं। अर्थात इनकी सूक्ष्म इकाई कोशिका, सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी विज्ञान कहते हैं। सेल सेलुला से बना है। सेलुला शब्द से बना है। 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा सर्वप्रथम मृत कोशिका को देखा गया। कोशिका एक घरनुमा आकृति होती है। कोशिका का अर्थ होता है छोटा कमरा, कमरानुमा आकृति होती है इस तरह। सेल इसमें जीव द्रव्य केंद्रक, गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलक, अंतःप्रदेश जालिका, तारका इत्यादि कोशिकांग उपस्थित होते हैं। रॉबर्ट हुक के बाद सन 1674 में ल्यूवेनहुक नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। मृत कोशिका को देखने वाले 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे। उसके बाद ल्यूवेनहुक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। जीवित कोशिका का ल्यूवेनहुक ने जीवाणु नाम दिया। अर्थात ल्यूवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका मिलने के बाद उस कोशिका को जीवाणु नाम दिया, अर्थात बैक्टीरिया। कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कोशिका मुख्य दो प्रकार की होती है। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। इनका अध्ययन हम आगे करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। पहला, यह कोशिका अर्धविकसित होती है, अर्थात यह न तो पूर्ण होती है न ही अपूर्ण होती है, अर्थात बीच की स्थिति होती है इसकी, इसलिए यह कोशिका अर्धविकसित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यह पूर्णतः विकसित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरा पॉइंट, वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। थर्ड पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। फोर्थ पॉइंट, ये जीवाणु व नीलहरित शैवालों में पाए जाते हैं, जबकि ये जंतु एवं पेड़ पौधों में पाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट, जनन अंग नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जनन अंग नहीं पाए जाते। ये जनन सक्षम होते हैं। इनमें कूट प्रभाव या मुकुलन द्वारा जनन होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, पैरामीशियम। इसमें जनन अंग पाए जाते हैं, जैसे मानव में और अन्य स्तनधारी प्राणियों में। सिक्स्थ पॉइंट, डीएनए एक सूत्र के रूप में होता है। डीएनए इस प्रकार होता है, इसमें डीएनए एक सूत्र का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए दोहरे सूत्र के रूप में होता है। इस प्रकार होता है, दोहरे सूत्र के रूप में होता है। सेवंथ पॉइंट, यह जीवाणु नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका सभी स्तनधारी प्राणियों
में पाए जाते हैं। ये थे कोशिका के प्रमुख भाग जो कि 2 प्रकार के थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि 1838 से 39 में दिया गया था, जो कि निम्न प्रकार है। ये सिद्धांत स्लाइडन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। सर्वप्रथम शरीर की संरचना इन्होंने बताया। शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है, जो कि हम आगे बता चुके हैं, घरनुमा होती है। इस प्रकार इसमें जीव द्रव्य केंद्रक, लाइसोसोम, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक का लवक इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद स्लाइडन वैज्ञानिक के बाद एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम रूडोल्फ विर्चो थे, जिन्होंने बताया कि नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से हुई है। अर्थात एक कोशिका के मरने के बाद जो नई कोशिका बनेगी वो इसी का अंश होगी। ये इसके मरने के बाद तीसरी कोशिका होगी, वो इसका अंश होगी। अर्थात नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है। अगला इन्होंने बताया जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है उन्हें एक कोशिका कहते हैं, जैसे अमीबा, युगनिला, पैरामीजन, क्लेमाइड्रोमोनास इत्यादि। इन्होंने ये भी बताया जिन कोशिकाओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय प्राणी कहते हैं, जैसे मनुष्य, पादप व प्राणी जगत। धन्यवाद। ये थे हमने पढ़ा साइटोलॉजी, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रकार, और कोशिका सिद्धांत, जो कि अति महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब की संख्या अधिक बढ़ाएं। और हम इससे आगे वाली कक्षा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लेमाइडोमोनास, इनके कोशिकांगों को आगे पढ़ेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।